Hi guys, welcome back to our YouTube channel. And today we are going to react on Demon Slayer's episode number 10. So let's get started. उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए ना थोड़े. ओए, ये तेरे आने के बाद से शुरू हुआ है। अब तक ना जाने कितने लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। सब तेरी वजह से। जरूर तूने ही कुछ किया है। वो एक आईने में बात कर रही थी. नहीं 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 नहीं. अच्छा तो वो इसके अंदर दाखिल हो गई शायद. वो कहाँ पे इसे मार दिए. पता नहीं, कुछ अलग ये है. डीमन डीमन होगी शायद, इस वजह से उसको मार दे. उसका डीमन हार्ट ही अलग है. What are you? क्या होता योशिवारा. अच्छा, टोक्यो में ही है. अच्छा, तो ये घर है ओगी मोटो का। ये सुबह सुबह ही आ गया शायद यहाँ पे. सीन देखो कितना सही लिया है वो. ओ मतलब हाँ, ओगीमोटो हाउस में तो है ना. मेरी बात का जवाब दो। तुम ये उसके बाद लेटर्स किसको लिख रही थी? अपना नाम फिर से तो बताना जरा। हाँ, याद आया। माकियो नाम है तेरा। उसको मारा भी गया है. खामोशी मुझे पसंद नहीं। माकियो, ओह शिट. क्योगोकू हाउस. अब तो मैं ये भी भूल चुका हूँ कि मैं कौन था। मैं यहाँ आया तो था उजुई की पत्नी हिनात्सुरु को ढूंढने के लिए। हिनात्सुरु को ये ढूंढ रहा है. तोतू बजाने में माहिर होकर मुझे क्या फायदा होगा? अब मुझे क्या करना चाहिए? जब से यहाँ आया हूँ सबकी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन हिनात्सुरु के बारे में कुछ पता नहीं चला। 2 दिन पहले इस घर की मालकिन भी मर गई थी। सब दुखी हैं, मगर कोई कुछ नहीं बोल रहा। ओके, तो ये मालकिन को इसने धक्का दे दिया था शायद उस रूम से, ऐसे हो हाँ, सकता है. ये हो सकता है. मेरे कोई बाल बना दो प्लीज। अच्छा, जेनित्सु की सुनने की एबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है. कुछ तो गड़बड़ है। ये लड़की रो क्यों रही है? हाँ, अब कोई और यहाँ से गुजर रहा है। ओगीमोटो घर में सब किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे उसे पता चल जाए। टेंकेन, ओह नो. टेंगेन जरा नाम है. भी शोर किया तो पलक झपकते ही टुकड़ों में बदल जाओगी। शिट मैन. ये वही खाना होगा जो वो औरत रख कर गई थी। तो इसका मतलब माकियो का कमरा यही है। यहाँ कुछ अजीब है, कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या वो किसी परेशानी में है? पता नहीं चल रहा। मुझे खतरे की बात लग रही है, लेकिन यहाँ बैठकर सोचता रहूं और कुछ ना करूं, ये मेरा स्टाइल नहीं है। हवा आ रही है, जबकि सारी खिड़कियां बंद हैं। से छत पर है। मुझसे बच नहीं पाएगा तू। बाहर निकल। उसे आवाज सूटी नहीं कर ऊपर कुछ रही तो है. है। ऊपर छत से लगातार खड़खड़ की आवाजें आ रही हैं। मेरा अंदाजा ठीक था, ये डीमन ही है, पर ये जा किस तरफ रहा है? भाई इसने सबसे सामने से पहले हट जाओ। भागने नहीं दूंगा तुझे। शिट मैन. इनका वक्त है, इसलिए वो छुपकर ऊपर भागा।
लेकिन किसी ना किसी जगह पर उसे नीचे उतरना ही पड़ेगा। पाउंड में भाग रहा है सब भाई। सब काम खराब ना कर दे। मैं वही बोलने वाला था। यही उतरेगा। ये लड़की जवान और सुंदर है। इसे मुक्का मार दिया। ये बीच में कहां से आ गया? लगता है अच्छा, डीमन उसके नीचे भाग पीछे। गया। इस तरफ होगा या नहीं है? इस तरफ होगा। वो जो लड़का अभी अभी आया था ना इस घर में, ये उसको डीमन बहुत उसने चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा कहां जाऊं। बचकर भाग गया वो डीमन, क्योंकि लोग बीच में आ गए थे। लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। क्या हुआ ऐसा यहाँ? ये कमरा इतना फैला हुआ क्यों है? शायद ये लड़की क्या कुछ जानती तुम्हारी है। किसी से लड़ाई हुई? तुम ठीक तो हो ना? अरे सुनो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? रोना बंद करो, मैं तुम पर नहीं चिल्ला वो उसके रही हूँ। आवाज में बात कर। माफी चाहती हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। ए लड़की, तू यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही है? ओह शिट मैन। मेरे मेरे पीछे जो है वो डीमन है। इंसानों की आवाज ऐसी नहीं होती। हाँ इसकी आवाज सुनने से पहले मैं इसे पहचान क्यों नहीं पाया? ये कैसे हो गया? इसका यहाँ होना सही नहीं है। इसकी एक खामोशी डरावनी लग रही है। ये जरूर ऊंची रैंक वाली डीमन होगी। हाँ, उसमें एक लड़की भी तो थी ना, तुम्हें याद होगा ओए। तो। बहरी है क्या? सुना नहीं मैंने क्या पूछा? दीदी प्लीज उसकी बात सुनिए। इस लड़की ने परसों ही यहाँ काम करना शुरू किया है, इसलिए। हाँ, क्या फर्क पड़ता है इससे? Shit, man. बिना पूछे अंदर आने के लिए माफ कीजिए। ये कमरा बिखरा हुआ था और ये लड़की रो रही थी, इसलिए मैं। कितनी बदसूरत है तू, देखकर ही मुझे उल्टी आ रही है। ओह, अच्छा होगा कि तू मर जाए। ये तेरे बालों का रंग ऐसा क्यों है? दूसरों से अलग दिखना है? खैर, तेरी बदसूरती तेरे साथ। पूरा कमरा बिखरा है। मैंने तुझसे कहा था ना सारा सामान समेट देना। काम छोड़ कहीं की। रोना बंद कर। कमरा साफ क्यों नहीं किया? माफ कर दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। शिट। क्या हुआ? प्लीज उसे माफ कर दीजिए। यार अभी मुझे लग रहा है दोनों पे भी मुसीबतें तो आने वाली हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सोचते नहीं है कुछ करने से पहले, बस सिर्फ तानजीरो ही बचा हुआ है। ये तो काम कर रहा है यहाँ पे। ओ बस। सुनिए मैडम, मैंने मिट्टी झाड़ दी और फर्श साफ कर दिया है। पौधे भी ठीक कर दिए, पानी भी बदल दिया। क्या? इतनी जल्दी? अब मुझे क्या करना है? अब तुम वो एकदम ताजा ताजा चाय आपके लिए। हाँ, तुमने बहुत काम किया। कोई बात नहीं। बताइए मैडम, अब क्या करूं? बताइए मैडम, अब क्या करूं? बताइए मैडम। चुप हो जाओ। अरे जरा रुको तो सही। तुम बहुत मेहनती हो और काम भी जल्दी करती हो। उस नई लड़की ने क्या किया? पूरे घर में तोड़फोड़ कर दी। 4 दिन हुए नहीं कि तोड़फोड़ शुरू कर दी इसने। कहाँ हो तुम इनोको? हाँ? ये क्या कर रही हो तुम? पूरा ध्यान लगा लिया लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा। अच्छा, आखिर कहाँ गायब हो गया वो? हैं?
क्या कहा तूने भद्दी लड़की? एक बार फिर से तो कह जरा। मैंने कहा प्लीज उसे माफ कर दीजिए। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा बदसूरत है तू। देखिए आप उसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? Oh shit. Two दो दिन days before Tanjiro and other. Okay. मैं चाहती हूँ तुम ये सब बंद कर दो। क्या बंद कर दूं? यहाँ की लड़कियों को मजबूर मत करो कि वो भाग जाएं या आत्महत्या कर लें। जिन्होंने खुद को मार लिया, तुमने ही उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया होगा। Oh. पर अभी मैं ये वही आप है। मुझे बेकार में बुरा कह रही हैं मैडम। इसका मतलब आप मेरी साइड नहीं लेंगी? आपको नहीं लगता कि ये उन्हीं की गलती थी कि उन्होंने मुझे परेशान किया? अब मतलब तक उन कई लड़कियों ने दिनों बाद almost मैंने इसको तुम्हें पकड़ लिया अनदेखा था। किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें अनदेखा नहीं करूंगी। ये सबको ऐसे ही ये परेशान बात करते ध्यान हुए से सुन लो। हम्म, और ये भी बता दो कि वो कौन है जिसकी कमाई से ये घर इतना फल फूल रहा है मैडम? बहुत साल पहले की बात है। उन दिनों मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी। टी हाउस की एक बुजुर्ग औरत ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। उनकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक ओइरन के बारे में बताया था। वो Oiran. बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन साथ ही बहुत ही अजीब तरह की थी। बुजुर्ग औरत ने बताया कि उसने वैसी ओइरन्स को बचपन में देखा था और फिर कुछ बड़े हो जाने पर भी। इन ओइरन्स को हीमे से खत्म होने वाला नाम रखना बहुत पसंद था, और अगर किसी से उन्हें परेशानी होती थी तो वो उसका सिर पीछे की तरफ घुमा देती थी और घूरा करती थी। ये अजीब आदत उन सब में थी। तुम आखिर कौन हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छा। तुम इंसान नहीं हो? बताओ। तो फाइनली पता और चल इसे गया। भी बोले सारी डीमन अब तक वही चीज करते आ रही है। या फिर हो सकता है यही वो थी, क्योंकि ये डीमन ऐसी बहुत सालों तक बातें जिंदा रहती है बताई ना। नहीं, छुपाई जाती हैं। जान बचाने के लिए मुंह बंद रखना पड़ता है। अब तक हर कोई ऐसे ही बचता ओह आया है। शिट, उसे बाहर लेकर आई है वो। सच कहूँ तो तुम बहुत बेवकूफ हो, मगर मैं तुम्हें बेवकूफ समझती नहीं थी। निराश किया तुमने उमित्सु। लेकिन तुम्हें ज्यादा डरने की कोई जरूरत अपर नहीं है। स्टिक्स। बुढ़े लोग खाने में बहुत बेस्वाद होते हैं, और मैं बूढ़े लोगों को खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। सायोनारा उमित्सु। सायोनारा। अच्छा तो ये ऐसे है। मैं वही थी, ये हाँ। इसके रूम में गई और वो फिर गायब हो समझ गई गया, थी ना। समझ इन्हें क्या हुआ? अरे ये हो गया। अरे मैडम देखो देखो, ऊपर से कोई गिर गया। कोई मास्टर को बुलाओ, नहीं बची होगी। ये क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। Moves तो are- कैसा चल रहा है? मेरे मालिक, आप यहाँ? हमें पता है तुम बहुत से इंसानों को खा चुकी हो। तुम्हारी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अच्छी बात है, मालिक, लेकिन लापरवाह मत होना, क्योंकि अगर लापरवाही बढ़ती जाए तो दुश्मन फायदा उठा सकते हैं। जी मालिक, मैं समझ गई। डीमन स्लेयर सेना के जाबाज जैसे एक हाशिरा ये पहचान सकता है कि हम डीमंस हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम उन वीर हाशिराओं जैसे बिल्कुल नहीं हैं। हम उनकी तरह इंसानों को एक नजर में नहीं पहचान सकते। हालांकि हम उन्हें खून और जीन से पहचान सकते हैं, लेकिन इंसानों को इस बात का अभी तक पता नहीं है। दाकी, जी इसका नाम जी दाकी। मालिक मुजान। हमें क्या नाम है तुमसे उसका? बहुत सारी उम्मीदें हैं। न कोई तुमसा खूबसूरत है और ना ही ताकतवर। अब तक 7 हाशिरा मार चुकी हो, ये बहुत बड़ा और नंबर यहाँ है। से
तुम्हारी ताकत और बढ़ती जाएगी। तुम निर्दयी हो जाओगी। तुम एक कमाल की डीमन हो। Oh shit. इसके कोई बड़ी बात नहीं थी उसे मारना। सच में 7 हाशिराज को मार चुके भाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छूने की? औकात में रहना सीखो। नई नई आई हो, लगता है तुम्हें सिखाने पड़ेंगे यहाँ के नियम और यहाँ रहने का तरीका। ओइरन, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इस लड़की को माफ कर दीजिए। ओइरन, ये ना समझ है, जल्द सीख जाएगी। घर खोलने का वक्त हो गया है, कस्टमर आने वाले हैं। इसे सजा मैं दूंगा, आप वक्त खराब ना करें। इसे माफ कर दीजिए। अगर कस्टमर्स को घर खुला नहीं मिला तो बहुत बेइज्जती होगी। मुझे लगता है मैंने नई लड़की को कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया। उसका इलाज कर देना प्लीज। मास्टर, प्लीज आप खड़े हो जाइए। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। असल में कुछ बातें ऐसी हुई थी जिनसे मैं परेशान थी। मैं काम पर जा रही हूँ, इस जगह की सफाई कर दो। हाँ, जी। किसी को बुलाओ और ये कमरा साफ करवा दो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे वाराबिही में ओइरन को गुस्सा आए। उस बेवकूफ लड़की को लगता है कुछ खास चोट नहीं लगी। मैंने जरा सा हाथ ही उठाया था और ये बेहोश हो गई। लेकिन फिर भी मुझे ये लड़की कोई आम लड़की नहीं लगती। शायद डीमन स्लेयर सेना में हो। मतलब ये हाशिरा जितनी ताकतवर नहीं। उसने अंदाजा लगा लिया है। चिट्ठी चिपकाने का तरीका अच्छा है। हालांकि तुमने मेरी उम्मीद से ज्यादा देर लगा दी, पर आकर तुमने अच्छा काम किया। इसी तरह आते रहो। तुम सबका शिकार करके मुझे बहुत मजा आएगा। अब समझ में आया तुम्हें कि वो 7 हाशिरा कैसे मार चुकी है। जो भी यहाँ पे आए थे वो सारे ऐसे ही मरे। भाई साहब, ये कोई इजी मिशन नहीं होने वाला है। यहाँ हवा में कुछ बदबू है। रात के वक्त इस शहर में हवा में इतनी बदबू। यार मानना पड़ेगा इस एपिसोड को, क्योंकि जैसे तुमने कहा था कि लास्ट एपिसोड में तुमने कहा था कि इसकी जो मेन डीमन होने वाली है वो लड़की होने वाली है। बिल्कुल सही था। और जितनी वो पावरफुल है, मतलब 7 हाशिरा ये कोई कम नंबर नहीं हुआ। मतलब बहुत बड़ा नंबर है उसके हिसाब से। और जितने भी हाशिरा यही आए होंगे उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो ऐसे मारे गए होंगे। बिल्कुल। और जो टेनगेन की जो तीनों वाइफ्स है उनका थोड़ा मतलब उनकी लाइफ अभी डेंजर में है कहा जाए तो, क्योंकि एक को उस डेमन ने बांध के रखा था जैसे हमने वो सीन में देखा, और एक को ऐसे कहा जा रहा है कि एक भाग गई है, बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेनगेन को उनकी तरफ से चिट्ठियां आ रही थी मतलब कंटिन्यूअसली। तो ये तो गुत्थी सुलझने वाली है। बट ये जो तीनों हैं मतलब जेनेत्सु और इनोस्के ने उनका काम बहुत अच्छे से किया। उन्हें ऑलमोस्ट पता चल गया था कि ये क्या है। मतलब इनोस्के ने तो देख भी लिया था कि उस कमरे में जो औरत बंधी हुई है जो माकियो उसका नाम था एग्जैक्टली। तो वो होना हो वो टेनगेन के ही वाइफ है और वो किसी ना किसी खतरे में भी है। और उसे वो महसूस भी हुआ था कि यहाँ पे कोई डीमन है, उसके पीछा भी कर रहा था। वो ऑलमोस्ट उस पॉइंट पे पहुंच गया था कि वो उसे पकड़ ले। बट ये जो डीमन है वो इतना शातिर है और ये अपर क्लास वाला अपर मून रैंक में आता है दोस्तों। अपर रैंक वाला अपर रैंक वाला डीमन है, अपर रैंक वाली डीमन है। तो इसके लिए मतलब जेनेत्सु हो या तांजीरो या फिर इनोस्के हो, इनके बस की ये बात नहीं होने वाली है। इसके लिए हाशिरा ही चाहिए
और हो सकता है कि हाशिरा के भी बस की ये बात ना हो इसे मारना या फिर इसे पकड़ना। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जहाँ पे ये तीनों वाइफ को जो ढूंढने का काम चल रहा है दोस्तों, टेनगेन की जो वाइफ्स होती है उन तीनों को ढूंढने का काम चल रहा है। और वो डीमन सच में बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब वो स्टोरी चल रही थी, पीछे वाली जो स्टोरी चल रही थी, तो वो बहुत सालों से वही है, ओरियन जिसको बोलते हैं, वो कब से वही था। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है दोस्तों कि तो उसमें इसका ही हाथ है, क्योंकि वो जो हाँ। 3 फैमिली दिखाई गई है वो सिर्फ दिखावा है ऊपर से। 3 हाउस। हाँ एग्जैक्टली, 3 हाउसेस जो दिखाई गई है वो दिखावा है, एक्चुअली चलाती यही है। तो ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। और जो दोनों ने जो काम किया है, जेनेत्सु ने और इनोसुके ने, तो मुझे लगता है वो नजर में आ गए, क्योंकि जेनेत्सु का भी ऑलमोस्ट उसने प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये हो शायद सकता है डीमन ये स्लेयर Demon है। Slayer है। और इनोसुके का भी थोड़ा थोड़ा अभी इतना हार्ड पंच मारा था, तो वो तो समझ में आ ही जाएगा कि एक लड़की इतना हार्ड पंच तो नहीं मार सकती है। सिर्फ बचा अभी तांजीरो है, क्योंकि तांजीरो अभी तक पकड़ा नहीं गया और है। उसे घर के काम करने से फुर्सत नहीं मिल रही। वो इंफॉर्मेशन हो सकता है वो कुछ ना कुछ Actually, जान के ले रहा हो, बट बिल्कुल। सही तरीके से जज्बाती नहीं हो रहा है। यहाँ पे जेनेत्सु और इनोसुके ने बहुत ज्यादा हाँ जज्बाती होकर बिना सोचे समझे उन्होंने वो एक्शन ले लिया था। बट हो सकता है कि तांजीरो हर बार की तरह बहुत ही शांति से स्मार्टली उसे जानने की हाँ, कोशिश कर क्योंकि रहा हो। ऐसी जगह पे कामनेस तो चाहिए जब तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं जाती। तो दोनों के पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी भी अगर ये सब पकड़े भी जाते हैं तो भी तांजीरो को पकड़ना थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो मुझे लगता है एक पत्ता जो हम बोलते हैं वो हमेशा हिडन होना चाहिए, तो इस तरीके से तांजीरो वर्क कर सकता है।